ग्रुप 16 ही हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। ग्रुप 16 के कुछ पार्ट हमने किए थे, ऑक्साइड तक किया था, एसिड स्ट्रेंथ तक, ऑक्सो एसिड। तो अब मैं इसको आगे प्रोसीड कर रहा हूं। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड। CO2 का स्ट्रक्चर, पहली बात, लीनियर है। सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर में एक लोन पेयर है, मैं डिटेल पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन जब स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो आप या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो या डबल बॉन्ड भी बना सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज बेंट लोन पेयर है। सल्फर के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के साथ 1 2 3 4 5 6, ये शेयरिंग हो गई इसकी। यहां ऑक्सीजन के साथ 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। यहां टोटल जब शेयरिंग हुई इनकी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए सल्फर के। बेंट है, हाइब्रिडाइजेशन देखो, 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण बेंट है। sp हाइब्रिडाइजेशन के कारण लीनियर है। तो इसके डायपोल मोमेंट नेट क्या हो जाने चाहिए? नेट डायपोल एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे ना, जीरो हो जाएंगे। यहां नेट डायपोल जीरो नहीं है। पहली बात क्या पता चली? दिस मॉलिक्यूल इज पोलर। मॉलिक्यूल पोलर है, मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। काम की एक बात। दूसरी बात, कार्बन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। सल्फर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, +6 में आ सकता है। ये इसने इलेक्ट्रॉन कर दिए दो और माइनस, ये पहुंच जाएगा कहां? +6 में पहुंच जाएगा। भाई जब का सल्फर के पास 4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, जब इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 6 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन देता है हम उसे क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। सल्फर डाइऑक्साइड कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग। कार्बन डाइऑक्साइड अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो +4 से +5 में पहुंचेगा। तो देख लो, +4 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कैन नेवर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंड काम की बात है। CO2 कैन नेवर बी रिड्यूसिंग। जबकि सल्फर डाइऑक्साइड कैन एक्ट एज reducing agent in various reactions. कौन होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट? जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। वो जिनके साथ रिएक्शन करेंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। सल्फर डाइऑक्साइड क्योंकि रिड्यूसिंग है, तो जिसके साथ भी ये रिएक्शन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। बात हो रही थी सल्फर डाइऑक्साइड की, बात हो रही थी कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिड्यूसिंग नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड को जब आप रिएक्शन कर दोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, बिकॉज इट इज रिड्यूसिंग,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा ना, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है, हो जाता है रिएक्शन। पढ़ेंगे अभी हम आगे चल करके, सब रिड्यूसिंग रिएक्शन में SO2 से SO3 ही बनेगा। जबकि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करता हूं, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जो इलेक्ट्रॉन छीनना चाहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे KMnO4, जैसे K2Cr2O7, यही दो कॉमन है। इससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन लेना, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इसने दे दिए तो ये +4 से +5 +6 में आ जाएगा। तो आप लिखोगे नो रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन नहीं करता। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दो कंपैरिजन बता दिए मैंने, पोलर नॉन पोलर, लीनियर बेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से CO2 नो रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन सल्फर ट्राइऑक्साइड, दैट मींस +4 से +6 में कन्वर्जन कर दिया हमने। सॉरी, +4 से लेकर +6 में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर की बात अगर आती है तो मैंने सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आपको बता दिया। सल्फर ट्राइऑक्साइड का जब स्ट्रक्चर हम करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ SO3, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। भाई टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6 है, 1 2 3 4 5 6। इस एक ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया इसने। दूसरे ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया इसने। तीसरे ने लेकिन शेयरिंग की, 1 2 3 4 5 6 शेयरिंग हो गई। और इस सल्फर के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। या तो मैं इसे ऐसे लिखूं, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख दूं इसका। दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और लिख दो रेजोनेटिंग एक और, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डबल बॉन्ड इधर लिख दो। और you can also write like this, sulfur double bond oxygen, double bond oxygen, double bond oxygen लिख दिया जाता है ऐसे, कोई गलत नहीं है, क्योंकि सल्फर के पास d ऑर्बिटल्स हैं, बना सकते हो। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन की बात जहां तक है, क्वेश्चन जहां तक हाइब्रिडाइजेशन का है, एक सिग्मा बॉन्ड, एक और सिग्मा बॉन्ड, एक और सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर तो 0 है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो 120 120 120 एंगल पर होगा। बॉन्ड डाइपोल एक इधर है, बॉन्ड डाइपोल एक इधर है, बॉन्ड डाइपोल एक इधर है। नेट रिजल्टेंट एक पॉइंट पर 3 बॉन्ड डाइपोल हैं, रिजल्टेंट क्या आएगा? 0। डाइपोल मोमेंट 0 है। सल्फर ट्राइऑक्साइड में डाइपोल मोमेंट 0 बताओगे। आगे बढ़ते हैं। एक और सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड को अगर हम कंडेंस करें, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन कर दें, तो ये सॉलिड स्टेट में आ जाता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड कैन ऑल्सो exist in solid state at low temperature and
trimerizes. Tri means 3, मेराइज मतलब मॉलिक्यूल्स। 3 मॉलिक्यूल कंडेंस हो जाते हैं। अगर 3 मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे तब हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या होगा। तो अब जो मैं आपको बता रहा हूं ट्राइमेराइजेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड बता रहा हूं। 3 मॉलिक्यूल सल्फर के ट्राइमेराइज करके क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो मैं अब जो आपको बता रहा हूं ट्राइमेराइजेशन of sulfur trioxide. That means 3SO3 gets converted into S3O9, or you can also write SO3 thrice. ये है ट्राइमेराइजेशन। 3 मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। किस तरह से जुड़ते हैं? इनके पाई बॉन्ड ब्रेक होकर टूट करके रिलेटिवली सिग्मा बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते। अगर बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते तो ये क्या करेंगे? ये ट्राइमराइज करके 3 स्ट्रक्चर इनके, 3 मॉलिक्यूल्स इनके कंडेंस होकर सिग्मा बॉन्डेड मॉलिक्यूल एक साइक्लिक बना देंगे। कैसे बनेगा ये स्ट्रक्चर उसको मैं आपको बता रहा हूं। 3 सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक और सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्या किया मैंने? ये सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड बनाया। दूसरा ये सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड सेकंड बनाया। जो मैंने मूवमेंट कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स के, अगर आप उसको ध्यान रखोगे तो रटना नहीं पड़ेगा ये स्ट्रक्चर आपको। एक ये सल्फर एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाया, एक ये सल्फर एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाया। ऑक्सीजन ये बॉन्ड तोड़ दिया और इस ऑक्सीजन को सल्फर के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। तो अल्टीमेटली मैं क्या लिखूंगा? सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस सल्फर का एक ऑक्सीजन, दूसरा SO2 कैसे जोड़ा? सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस सल्फर का एक ये ऑक्सीजन, तीसरा कैसे जोड़ा? सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड एक ही ऑक्सीजन। एनसीईआरटी में दिया हुआ ये स्ट्रक्चर, प्राइमर ऑफ SO3। अगर ये ट्राइमर है तो ये ट्राइमर नेचर में साइक्लिक होता है, 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर है। और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, एक बार कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाउ मैनी सल्फर सल्फर बॉन्ड्स इन S3O9? नीचे ऑप्शन A B C D, एक ऑप्शन 0 भी होगा, कहीं 0 वाला करेक्ट ऑप्शन है हमारा। तो ये आपको इसी तरह से ऑब्जेक्ट, जैसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आपको फोकस करना है, इन्हीं की जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हैं उन्हीं से आपको, जैसे मैंने ये क्वेश्चन निकाल के बताया अभी, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर इन S3O9? 1 2 3 4 5 6, 6 आ जाएगा आंसर। पाई बॉन्ड की बात अगर करते हो 6 पाई बॉन्ड्स आ जाएंगे। सल्फर सल्फर 0 हो गए,
ये सारी बात आपको सोचनी चाहिए। वेल तो ये तो स्ट्रक्चर की बात हुई एंड कंपैरिजन हो गया। कंपैरिजन हमने सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड का भी कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का भी बाकियों के साथ किया। और अब मैं इसके बाद बता रहा हूं जो बिहेवियर शो करते हैं एसिडिक। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दे रहा हूं, उनके एसिडिक बिहेवियर आपको बताना है। क्वेश्चन, कंपेयर एसिडिक बिहेवियर। H2SeO4 H2SeO3। दूसरा आपको बताना है H2SO4 H2SeO4 H2TeO4। तीसरा आपको बताना है H2SeO3 H2SO3। तीन प्रॉब्लम को जल्दी से मुझे करके बताओ और अपना आंसर लिखो और फिर उसके बाद मुझे आंसर जल्दी से बताओ। देखो मैं आंसर जो बता रहा हूं इसके दो चीजों पर बेस्ड होती है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर एसिड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है और एक ऑक्सीडेशन नंबर पर। यहाँ सेलेनियम सेलेनियम दोनों सेम मेंबर्स हैं तो हम ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे +6 एंड +3। तो जब ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है तो एसिड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। जब एलिमेंट डिफरेंट होते हैं, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, तब हम चेक करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसका ही ज्यादा होगा एसिड स्ट्रेंथ। ऑक्सीडेशन नंबर सेम लेनी पड़ती है हमें ऐसे केस में। +6 ऑक्सीडेशन नंबर है तो सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा एसिडिक है। डाउन द ग्रुप मूव करने पर एसिड स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है। H2SeO3 है जैसे H2SeO3 एंड H2SO4 में ऑक्सीडेशन नंबर +4 है दोनों की। तो सल्फर सेलेनियम, सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, सेलेनियम कम है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा एसिडिक, प्रोवाइडेड के सेम ऑक्सीडेशन नंबर है। ये हमें आंसर करना होगा। तो बड़ा सिंपल एक वे है, अगर हम एसिड स्ट्रेंथ पर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो दो चीजों का ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एंड ऑक्सीडेशन नंबर का। इस ग्रुप में नहीं, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, सब में ही ये काम का है आपके। चलो अब हम आते हैं इसके बाद ऑक्सो एसिड। कई बार इन्हें ऑक्सी एसिड भी कह दिया जाता है, ऑफ सल्फर। थोड़ा तेजी से ये बताऊंगा मैंने क्योंकि पहले एक बार डिस्कस कर रखा है, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई ये, प्लीज इससे कंप्रोमाइज नहीं करोगे बिल्कुल। जो H2SO3 है ये एक ऑक्सी एसिड है। क्या मतलब है ऑक्सी एसिड का? ऑक्सी एसिड मतलब ऑक्सीजन भी हो एंड साथ में वो एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा हो। वही बात आपको जो पहले बता रखी है, अस एसिड सीरीज होता है, एक एसिड सीरीज होता है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वालों को हम एक एसिड सीरीज का मेंबर बोलते हैं। अस एसिड सीरीज के मेंबर वो होते हैं जिसमें लोअर ऑक्सीडेशन नंबर होता है। एक थायो एसिड्स होते हैं, थायो एसिड्स मेनली वो होते हैं जिसमें सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर लिंकेज हो। थायो वर्ड का तब हम इस्तेमाल करते हैं अगर है ही एक सल्फर या दो सल्फर,
लेकिन अगर कई सारे सल्फर हैं तो चेन बनेगी सल्फर 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 सल्फर। ऐसे एसिड्स को थायो एसिड बोलते हैं। अभी जब नाम आएंगे तो थायो एसिड के साथ अस भी हो सकता है, थायो के साथ इक भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा ऑक्सीडेशन नंबर पर। तो 1 बाई 1 करके मैं आपको इसके स्ट्रक्चर बता रहा हूं। SO3 है, क्या चीज है ये? H2SO3। जब सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर से मिक्स कर देते हैं, यानी एक्वस सल्फर डाइऑक्साइड इज H2SO3। ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। ये बिना H का एसिड है, ये H पॉजिटिव डोनेट करने वाला एसिड है। क्या स्ट्रक्चर लिखेंगे हम? सल्फर एक लोन पेयर ध्यान रखना है इसके पास, डायरेक्ट लिख रहा हूं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH है एंड OH, ये आ गया। H2SO3 है। अब क्या क्या हम इसकी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, 1 बाई 1 करके चेक कर लो आप। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन, एक लोन पेयर, एक सिग्मा बॉन्ड, एक और सिग्मा बॉन्ड, एक और सिग्मा, सिग्मा इक्विवेलेंट हो गए 4, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। लेकिन टेट्राहेड्रल नहीं होगा क्योंकि एक पोजीशन पे तो लोन पेयर आ गया, ऐसा कुछ आएगा। यहां पर तो है लोन पेयर, तो पिरामिड जैसा नजर आएगा। पिरामिडल मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पूछ ली अगर, पिरामिडल हो गया। तीसरा, ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। चौथा, ऑक्सीडाइजिंग होगा या रिड्यूसिंग? +4 से +6 में भी जा सकता है, +4 से +2 में भी, लोअर हायर दोनों में जा सकता है। इट इज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। दो H दे सकता है ये जब H2SO3 होगा और हम इसे NaOH से रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा Na2SO3 + H2O। तो यहां कितने NaOH इस्तेमाल हुए एक मॉलिक्यूल के साथ? 2 OH नेगेटिव, 2 इस्तेमाल हुए 2 H लेने के लिए, तो इसलिए हम बोलेंगे डाई बेसिक एसिड। बेसिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 2 NaOH इस्तेमाल हुए। डाई बेसिक मतलब 1 मोल के साथ 2 मोल इस्तेमाल हुए, इसलिए डाई बेसिक एसिड है तो एसिड, लेकिन 2 बेस के साथ 1 मोल इस्तेमाल कर पाएगा, मतलब 2 H हैं, इसलिए डाई बेसिक एसिड कहलाएगा। एक काम की बात यह भी, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग, दोनों की तरह से ये बिहेव करता है। दूसरा नंबर आता है H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रक्चर अगर मैं लिखता हूं तो सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH एंड OH। एक एक करके हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इससे जो रिलेटेड चीजें हैं, आएगा कहां से? जब हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करेंगे। तो ड्राई अगर है तो H नहीं है, अगर ड्राई सल्फर ट्राइऑक्साइड है तो लिटमस पेपर से रिएक्शन नहीं करेगा। लिटमस किया, नो रिएक्शन, नो कलर चेंज। एक पेपर होता है, एसिड में डालते हैं तो वो रेड हो जाता है। लिटमस पेपर का रेड करना मतलब ये H पॉजिटिव है इसमें। ड्राई सल्फर ट्राइऑक्साइड एसिडिक है लेकिन इसमें H पॉजिटिव नहीं है, इसलिए लिटमस से कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा। अगर मॉइस्ट है, मॉइस्ट सल्फर ट्राइऑक्साइड है, तो इसमें तो H पॉजिटिव आ जाता है। ये लिटमस को जब रिएक्शन करता है तो रेड हो जाता है। क्यों हो जाता है? जब सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करेगा तो H2SO4 बनाएगा। H2SO4 में H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव जब लिटमस से इंटरेक्ट करता है तो उसको रेड कर देता है। जैसे आपके अभी प्रैक्टिकल वगैरह चल रहे हैं, उसमें छोटे छोटे वाइवा में जनरल नॉलेज से ही आते हैं, कोई उसकी तैयारी तो अलग से तो होगी नहीं कहीं,
उसमें क्या होता है, जब आपको बेसिक नॉलेज है, समझ आती है, अंडरस्टैंडिंग होती है जब किसी चीज की, तो जनरल बातें तो पता होती हैं, जनरल से ही पूछते हैं वाइवा में, तो ये रेड कर देगा। मॉइस्ट सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो इसमें सल्फर जो मेरे पास है दैट इज बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल ही है ये, और हम H2SO4 को जब सल्फ्यूरिक एसिड को NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो Na2SO4 बच जाएगा। यहां पर हमें दो रिक्वायर्ड हैं NaOH, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज डाइबेसिक एसिड। तीसरी बात, ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है, +6 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दे नहीं सकता, कैन नॉट एक्ट एज reducing agent, can act as oxidizing agent। इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग। फर्क हो गया, अंतर पूछ लिया कभी किसी ने सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरस एसिड में, तो यही बता दोगे ना, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। 2H हैं देने के लिए, इसके पास 2H देने के लिए H2SO4 will give you first 1H positive plus HSO4, 1 negative. Again, this is equation number 1. How can I write second equation? When HSO4 negative will give you one more H as positive ion, then SO4 2 negative is formed. दो इक्वेशन, पहला H दिया, इसके लिए वैल्यू आ गई Ka1, दूसरा H दिया, इसके लिए वैल्यू आ गई Ka2। पहला H देना आसान, दूसरा H देना मुश्किल। कहने का मेरा मतलब है कि Ka1 की वैल्यू ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ Ka2 से। पहले वाला H, अब वो तो हमने इकट्ठे लिख दिया था, देखो पहले जो लिखा था अभी, यहां तो 2H डोनेट करा दिए बस हमने इसे, ठीक है, लेकिन बारीकी से एग्जामिन नहीं किया। ध्यान से अगर हम देखें तो पहले एक H हटेगा, फिर दूसरा H हटेगा। पहले H का हटना ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन ऑफ रिमूवल ऑफ सेकेंड हाइड्रोजन। क्या मतलब है? इसका मतलब है ये वाला हाइड्रोजन, पहले वाला हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, दूसरे वाला हाइड्रोजन इज कंपैरेटिवली, इसके कंपैरिजन की बात हो रही है, लेस एसिडिक। ये है भाई, क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कि एसिड हम उसे कहते हैं जो H डोनेट करता है, तो जो कॉन्जुगेट बेस बनता है उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करती है। दिस इज कॉन्जुगेट बेस। एक कॉन्जुगेट बेस किसका है? ये HSO4 का कॉन्जुगेट बेस ये है। मैं लिखता हूं सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। ये कॉन्जुगेट बेस लिखा मैंने। एक ऊपर वाला कॉन्जुगेट बेस ये लिख रहा हूं मैं, यहां पर सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH एंड ऑक्सीजन नेगेटिव। रेजोनेंस चलाओ, बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? ये नेगेटिव रेजोनेंस करेगा, यहां कर सकता है, पॉसिबिलिटी नंबर 1। ये नेगेटिव रेजोनेंस करेगा
यहां भी कर सकता है। रेजोनेंस नंबर 2, ये नेगेटिव रेजोनेंस करने के चांस ज्यादा हैं। लेकिन अगर मैं इस नेगेटिव को दो जगह इकट्ठे रेजोनेंस कर पा रहा हूं, तब ये नेगेटिव अगर रेजोनेंस करेगा, यहां हो गया ठीक है, ये इकट्ठा एक साथ नहीं हो पाएगा रेजोनेंस, क्रॉस कॉन्जुगेट कर रहे हैं एक दूसरे को। भाई मैं दोनों तो नहीं कर सकता, डबल बॉन्ड इकट्ठे एक साथ बना दूं। डबल बॉन्ड बनाऊंगा तो एक बार ये करना पड़ेगा, एक बार ये करना पड़ेगा। तो ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन SO4 2 नेगेटिव इज लेस स्टेबल। अगर ये लेस स्टेबल है तो ये लेस एसिडिक होगा, वही हम कह रहे हैं यहां पर। या अगर आप सीधे तरह से सोचो, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज है उतना ही कम स्टेबल है। शॉर्टकट तरीका, हालांकि ये तरीका एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन शॉर्टकट तरीका आप एक अप्लाई कर सकते हो। वो क्या? क्योंकि यहां सिर्फ एक नेगेटिव है, यहां दो नेगेटिव हैं, जितने ज्यादा नेगेटिव चार्ज होंगे उतना डीस्टेबलाइज होगा। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी किन बातों पर डिपेंड करती है? पुरानी बात याद करो। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, साइज ऑफ एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट। साइज ऑफ एटम ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अब रेजोनेंस, रेजोनेंस यहां बढ़िया रेजोनेंस है, गुड रेजोनेंस। यहां पुअर रेजोनेंस, लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल का कॉन्जुगेट एसिड वीक एसिड होगा। मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल का कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये वैल्यू डाल के पूछ लेते हैं। मैंने तो वैल्यू, मुझे तो याद नहीं है भाई वैल्यू, तो वैल्यू डाल के पूछ लेते हैं कि Ka1 ज्यादा है, Ka2 कम है। क्यों? सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है थ्योरी, ये आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, आ सकती है, और इस पर बेस क्वेश्चन आपको मिल सकता है। अब हम दो ऑक्सी एसिड कर चुके हैं, तीसरा ऑक्सी एसिड मैं शुरू कर रहा हूं आपसे। ये वाला जो मैंने पार्ट बताया है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छी तरह से करोगे इसको, कर लेना। इसको नहीं समझ आएगा अगली क्लास में दोबारा से पूछ लेना मेरे से। तीसरा ऑक्सी एसिड है थायो सल्फ्यूरिक एसिड। थायो आ गया तो सल्फर सल्फर बॉन्ड होगा। जब हम एक H2SO3 को सल्फर एलिमेंट के साथ काफी देर तक, लंबे टाइम तक डिकम्पोज करते रहते हैं, हीट करते रहते हैं, तो क्या बन जाता है? H2S2O3 बन जाता है। ये जो बन गया, तो H2S2O3, सल्फर जुड़ जाता है, बस इसमें ऐड हुआ सल्फर। H2H2O3 को अगर डिकम्पोज कर दिया जाए तो H2SO3 अलग हो जाता है, प्लस सल्फर अलग हो जाता है। यहां से इसकी बॉन्डिंग का प्रूफ मिल जाता है हमें। क्या प्रूफ मिल जाता है? कि सल्फर सल्फर बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। क्या स्ट्रक्चर हमें लिख देना चाहिए? इसका जो स्ट्रक्चर लिखना चाहिए, मेनली सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड सल्फर OH एंड OH, H2S2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। दो अलग अलग सल्फर हैं। एक सल्फर तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये वाला सल्फर के साथ क्या जुड़ा है? सल्फर। ये वाला एक प्लस दो प्लस, ये वाला सल्फर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। मैंने एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बताई,
अगर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो 4 + 0 डिवाइडेड बाई 2। मैं लेकिन एवरेज नहीं लिख रहा हूं, एक किनारे वाले सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, सेंट्रल सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4। दूसरी बात ये डाई बेसिक एसिड है, हाइब्रिडाइजेशन है sp3, टेट्राहेड्रल है। इट एग्जिस्ट ओनली इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट। ध्यान रखना इस बात का, सॉल्ट ये बिल्कुल जो हमने लिखा है ये हमारा ख्याली पुलाव है, ऐसे ही बना लिया हमने, ये लिखने को लिख लिया, लेकिन ये जो एग्जिस्ट करता है सॉल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। H2S2O3 की जगह Na2S2O3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बोतल में रखकर बंद करके हम इसे लेबल लगाएंगे तो Na2S2O3 होगा। हाँ, सोल्यूशन में कहीं थोड़ी देर के लिए बीच में बनेगा, ये निकाल के अलग सेपरेट करके हम नहीं रख सकते H2S2O3 को। सॉल्ट का मतलब क्या? थायोसल्फेट, Na2S2O3। नाम क्या है इसका? सोडियम, याद कर लेना नाम। 2-3 चैप्टर तो बिल्कुल टिप्स पे मैं ही करा दूंगा। ये जो कर रहे हो सारा 100% ही रिवीजन हो रहा है, इसको कर लो, आधा घंटा इसके साथ साथ लगा लो। बिल्कुल बारीकी से दोबारा से उतना ही बता रहा हूँ बस सारा। पहली बार जब आपने पढ़ा तो कुछ तो याद रहा ही होगा, मेहनत भी करी रखी है, टेस्ट भी दे ही रखा है। कॉन्फिडेंस लूज मत करो, जो काम किया हुआ है बेकार नहीं जाता है। सोडियम थायोसल्फेट नाम इसका, और H2S2O3 का थायोसल्फ्यूरिक एसिड, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड ये है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट ये है। जैसे H2SO4 Na2SO4, सोडियम सल्फेट सॉल्ट है, H2SO4 एसिड है, ऐसे सोडियम थायोसल्फेट का एसिड क्या है? थायोसल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन है ये, यहां क्वेश्चन है छुपा हुआ कहीं, यहां इसमें क्वेश्चन छुपा हुआ है कि सॉल्ट की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। इस इक्वेशन में कहीं क्वेश्चन छुपा हुआ है, ये 3 क्वेश्चन कम से कम छुपे हुए हैं इसमें। ऑक्सीडेशन नंबर पे क्वेश्चन इसमें आ जाता है। थायोवर्ड कहां आता है? जहां सल्फर सल्फर लिंकेज प्रेजेंट होते हैं। 4 नंबर हम ऑक्सी एसिड कर रहे हैं, डाई थायोनिक एसिड। डाई का मतलब 2, थायो का मतलब सल्फर, सल्फर सल्फर लिंकेज होंगे, थायोनिक एसिड। 2 सल्फर इसमें भी मौजूद हैं, लेकिन डाई शब्द ये बताता है 2 ऑक्सो एसिड कनेक्ट हुए होंगे, फिर सल्फर सल्फर लिंकेज बना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, H2S2O6। इतने सारे ऑक्सीजन एक सल्फर पर तो आ नहीं सकते हैं, तो 2 सल्फर को मुझे जोड़ना पड़ेगा एज ए सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर लिंकेज, ये बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। साफ साफ लिखा हुआ है सिलेबस में ऑक्सी एसिड्स। क्या लिखूंगा मैं? ये स्ट्रक्चर लिख दो। अब वही 4 पैरामीटर मुझे खुद से सोच करके बता दो, वो जो अभी मैंने बताए थे हर एक के लिए। हाइब्रिडाइजेशन बताओ इसका, ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, डाई बेसिक है ट्राई बेसिक है ये बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह बताओ। जल्दी से ये लिख करके चैट बॉक्स में लिखो सभी आंसर्स। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन, इसमें सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन अगर निकाला जाए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इधर हो गई, +2 इधर हो गई, +1 इधर हो गई, इधर 0 हो गई, तो 2 2 4 एंड
+5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दोनों सल्फर की +5। डाई बेसिक एसिड है, सल्फर +5 में है, भाई +6 में भी तो जा सकता है, +4 +3 में भी तो आ सकता है। +4 में आएगा तो क्या करेगा, यहां से यहां आएगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां से यहां आने में, यहां से यहां आएगा तो इलेक्ट्रॉन देगा। रिड्यूसिंग भी है, ऑक्सीडाइजिंग भी है। किसी ने आंसर लिखा था, मुझे नाम याद नहीं रहा, ओनली रिड्यूसिंग लिखा था, या कैन नॉट रिड्यूसिंग एजेंट, कैन नॉट बी रिड्यूसिंग एजेंट, इट कैन बी रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों की तरह से एक्ट कर सकता है। ये हो गया एक। नंबर 5 देखते हैं, ऑक्सी एसिड। एक है पॉलीथायोनिक एसिड, जनरल फॉर्मूला होता है H2SN, एन वेरी करता है 3 to 6O6, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, बीच में ये सल्फर सल्फर कनेक्ट होते हैं। ये एक हो सकता है, यहां पर N लिख सकते हैं, 3 से लगा करके ये 6 तक हो सकते हैं। चलो ये वाला N, ये वाला N अलग हो गया, इसको मैं यहां N+2 कह सकता हूं। चलो, तो अब N की वैल्यू कितनी आएगी, 1 से लेकर के 4 तक आ जाएगी। ऐसे देख लो, तो या तो ये 1 है, या ये 2 है, या 3 है, या 4 है, टोटल मिलाकर के 8 तक सल्फर इसमें हो सकते हैं। अब मैं क्या करूं, किनारे वाले पर फर्दर दोबारा से सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH लिख सकते हैं। +5 ऑक्सीडेशन नंबर, तेजी से बता रहा हूं, डाई बेसिक एसिड। बीच वाले जो सल्फर हैं उसमें 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है ये। फर्दर डाइबेसिक एसिड है, और मैं क्या बोल सकता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग, दोनों तरह से ये बिहेव करता है। अब एक और टाइप के ऑक्सी एसिड्स होते हैं, नाम पे ध्यान देखना, पॉलीथायो, सल्फर सल्फर लिंकेज बहुत सारे, ये हो गए। अब हम लिखते हैं यहां एक डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसके बाद जो नंबर आता है, जो भी नंबर चल रहा हो, मेरे ख्याल से 5 हो गए थे, नंबर 6 है शायद, डाई सल्फ्यूरिक एसिड, नाम से पता चल रहा है 2 सल्फ्यूरिक एसिड, H2S2O7, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद कर लो, आ गया, इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं ओलियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो इसको। एक और नाम देते हैं हम इसको, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग H2SO4, याद कर लो, आ जाए। 2 सल्फ्यूरिक एसिड लिए, H2SO4, एक और सल्फ्यूरिक एसिड लिया, वाटर एक माइनस कर दिया, इससे जुड़ गए, क्या बचा, H2S2O7 बचा। क्या स्ट्रक्चर लिखे, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, यहां OH था, इसने वाटर माइनस कर दिया, H हटा दिया, दूसरा एक और थायोन, ये सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, यहां से H हटाया, इसका OH हटाया, बॉन्ड ये लग जाएगा। ये ओलियम का स्ट्रक्चर है। व्हाट इज ओलियम? ओलियम इज नंबर 1 सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस H2SO4,
या H2S2O7. This oleum is, ये oleum is very strong dehydrating agent. It is very strong oxidizing agent. सल्फर sp3 है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग होगा, रिड्यूसिंग नहीं होगा। डाइबेसिक एसिड तो है ही, 2 H हैं, तो इट कैन एक्ट एज डाइबेसिक एसिड। ठीक हो गई बात। एक ये बात है, डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ये स्पेसिफिक एक नाम हो गया कंपाउंड का, आपके लिए ये करना इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम आते हैं एक और टाइप के ऑक्सी एसिड पर, जो है पर ऑक्सो। नाम से सोच लो, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जरूर होगा, पर ऑक्साइड लिंकेज है, पर ऑक्सो है। पर ऑक्सो मोनो मतलब एक सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO5। H2SO5 सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन बस बढ़ाना है, OH। अगर मैं यहां OH लिख देता हूं तो सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, बस एक और ऑक्सीजन लिखकर H बढ़ा दूंगा मैं। This is now peroxo monosulfuric acid. Is very strong oxidizing agent. सल्फ्यूरिक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, ज्यादा ऑक्सीजन है ना, H2SO4 से ज्यादा H2SO5 का होगा, +5 ऑक्सीडेशन नंबर इसमें आ रहा है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड सल्फर का ऑक्सी एसिड है। इसके बाद आते हैं फर्दर हम परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, वही जो ओलियम बनाया था उसका परऑक्साइड बना दो, परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8। सल्फ्यूरिक एसिड O7 था ना अभी, अब O8 हो गया बस, OH एक ऑक्सीजन, दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड का, यहां वाटर नहीं माइनस किया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH, H2S2O8। दिस इज ऑल्सो, अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं दोनों, 2 टेट्राहेड्रल हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, डाइबेसिक एसिड है, 2 H हैं। वही सारी प्रॉपर्टीज, इनसे प्रॉपर्टीज से किसी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। यहां तक एक पार्ट ये हुआ इसका, एक पार्ट जो मैंने अभी तक आपको बताया, ये पार्ट किसका बताया, ऑक्सी एसिड्स का बताया। अब आपका जो एक सिलेबस का पार्ट है, जो जैसा मैं देख रहा हूं सिलेबस, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल क्लियरली लिखा है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये सिलेबस में लिखा है। तो मैं इसको कोशिश करता हूं बड़ी तेजी से बताकर इसको कवर करने की। कुछ थोड़ा सा पार्ट मैंने अभी जैसे स्ट्रक्चर का बताया था आपके, उससे भी
रिलेटेड चीजें हमें मिल जाएंगी। तो ये अब मैं फिलहाल जो दूसरा एक पार्ट आपको बताने जा रहा हूं, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या क्या करना है हमें? प्रेपरेशन सिलेबस है। दूसरा क्या करना है? प्रॉपर्टीज करना है। तीसरा हमें क्या करना है? यूजेस करने हैं। तो प्रेपरेशन पर आते हैं, कैसे बना सकते हैं हम। है क्या सल्फर डाइऑक्साइड? ये जनरल इंट्रोडक्शन में दे चुका आपको। पहली बात, कलरलेस है। पंजेंट स्मेलिंग है, बड़ी तेज स्मेल होती है, तीखी स्मेल जिसे कहते हैं। सफोकेशन करती है, ये बात काम की है, लैब में ये टेस्ट की जाती है इस बेस पर। सफोकेशन करती है, बहुत ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में, हाईली सॉल्युबल इन H2O। ये अच्छी तरह से सुनकर आज ही अगर एक बार बड़ी तेजी से रिपीट कर लेते हो आप और लिख भी लेते हो तो पक्की हो जाएंगी ये चीज। क्यों सॉल्युबल है वाटर में? क्योंकि SO2 जब वाटर से रिएक्शन करता है, अभी हमने किया था, H2SO3 बन जाता है, इसलिए हाईली सॉल्युबल है ये। और ये एसिड की तरह से बिहेव करती है। ना तो ये खुद कंबस्टेबल है और ना ही ये कंबशन में मदद करती है। इट इज नाइदर कंबस्टेबल नॉर सपोर्ट टू कंबशन। अगर हम इसको बनाना चाहते हैं या प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो बात अब शुरू हो रही है प्रेपरेशन की। ये तो इसके लिए जनरल डिस्कशन हो गया। प्रेपरेशन नंबर 1, शॉर्ट में लिखूंगा, तेजी से लिखूंगा, एक बार आपसे पूछूंगा, याद हो जाएगा। पहली प्रिपरेशन बाय हीटिंग। कुछ मेटल्स होते हैं जैसे सिल्वर है, कॉपर है, या कुछ नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कार्बन है, सल्फर है। ये तो हो गए मेटल्स, ये हो गए नॉन मेटल्स। किसके साथ हीट करना है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, प्लस H2SO4। कार्बन को सल्फ्यूरिक एसिड से हीट करो, या सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड से हीट करो, या सिल्वर को सल्फ्यूरिक एसिड से हीट करो, या कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड से हीट करो, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। सिलेबस का पार्ट है, याद रख लोगे, फायदे में रहोगे। कोई ट्विस्ट नहीं आएगा, सीधा क्वेश्चन आएगा, हाउ कैन वी प्रिपेयर सल्फर डाइऑक्साइड, कौन सा मेथड है, और ये सब एनसीईआरटी की ही प्रिपरेशन है। देखो, कॉपर प्लस H2SO4 क्या बना? CuSO4 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। दूसरा, सिल्वर प्लस H2SO4 गिव्स Ag2SO4। 1 पॉजिटिव होता है ना, तो 2 चाहिए मुझे यहां। साथ में क्या मिलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड, साथ में वाटर। तीसरा मुझे क्या करना चाहिए? नॉन मेटल के साथ, कार्बन प्लस H2SO4 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीडाइज होगा ना, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग ओनली, अभी थोड़ी देर पहले पहले पढ़ा था, 0 से हायर में ले जाएगा इसे, +6 से लोअर में खुद आएगा। ये सब रिडक्शन रिएक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, प्लस H2O, +6 से
+4 में आ गया ना, रिड्यूस हो गया। किसने करा रिडक्शन? कार्बन ने रिडक्शन करा। और कौन करेगा? सल्फर करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड का रिडक्शन, H2SO4 विल गिव यू सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर से भी SO2 बना, H2SO4 से भी SO2 बना, प्लस H2। ये नॉन मेटल वाले रिएक्शन है, ये मेटल वाले रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट है ये एक प्रेपरेशन, मेटल या नॉन मेटल से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड का हम बना सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड, ये हम दूसरा मेथड जो यूज करेंगे, इसमें क्या करेंगे? प्रिपरेशन नंबर 2, जो हमारे पास सॉल्ट होते हैं Na2SO3 या NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, इसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट HCl। क्या बन जाएगा? H2SO3 बन जाएगा। H2SO3 डिकम्पोज हो जाता है किसमें? वाटर में एंड सल्फर डाइऑक्साइड में। यही बनाना था। साथ में क्या बना था? NaCl बना था। तो हम कलेक्टिव आंसर क्या लिखेंगे? फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। तो जब Na2SO3 के Na हटा के H लिख देंगे तो ये डिकम्पोज होकर ये बना। यहां भी वैसा ही कुछ होना है। क्या बनेगा? पहले H2SO3 बनेगा। ये किसमें टूट जाएगा? इसकी जगह में क्या लिखूंगा? सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस NaCl। क्या हेडिंग लिखना चाहिए? याद क्या करोगे हेडिंग? बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ, क्योंकि वर्ड्स में भी तो दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन। सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड, नंबर 1 बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस। पता तो होना चाहिए हाइड्रोलिसिस मतलब डाइल्यूट HCl के साथ। Na2SO4 SO3 एंड NaHSO3, इनके हाइड्रोलिसिस करके सल्फर डाइऑक्साइड बन गई। तीसरा मेथड मैं बताने जा रहा हूं आपको, याद करते रहो साथ के साथ, अभी पूछ लूंगा, मैं पूछूंगा ही। मेथड नंबर 3 क्या? किस चीज का मेथड? प्रिपरेशन का मेथड। सल्फाइड होते हैं, अगर हम उसे ऑक्सीजन के साथ हीट कर दें बाय हीटिंग मेटल सल्फाइड, सम मेटल सल्फाइड, सारी दुनिया के मेटल नहीं, कुछ मेटल के सल्फाइड, विद ऑक्सीजन। अगर हम स्ट्रॉन्ग हीट कर देते हैं तब ऑक्सीजन के साथ स्ट्रॉन्ग हीट करने पर मेटल सल्फाइड से फॉर्मेशन हो जाती है सल्फर डाइऑक्साइड की। ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा। जिंक सल्फाइड ZnS प्लस O2 प्लस हीट, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, मेटल हो गया अलग। इस मेटल से ऑक्सीजन जुड़ गया और क्या बन गया? ZnO बन गया। मेटलर्जी में यूज किए जाने वाले रिएक्शंस हैं। और भी मेटल होते हैं, आयरन सल्फाइड FeS, O2 से जब हम इसे हीट करते हैं Fe2O3 या FeO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। फोर्थ मेथड है जो मैं बता रहा हूं सल्फर डाइऑक्साइड बनाने का, चौथा मेथड। एक कंपाउंड होता है जिप्सम। इस जिप्सम को जब हम कार्बन के साथ मिक्स करके स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है।
क्या होता है जिप्सम? कैल्शियम सल्फेट का हाइड्रेट होता है, CaSO4 प्लस कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दिस इज वर्किंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इस कार्बन का बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम तो कैल्शियम ऑक्साइड ही रहेगा, +2 से +2 में ही रहेगा कैल्शियम तो, लेकिन सल्फर +6 से +2 में +4 में आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ये एक मेथड है। 4 मेथड मैंने आपको बता दिए बनाने के। कौन कौन से 4 मेथड हैं? जिप्सम को कार्बन से हीट करने पर, मेटल सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर, सोडियम सल्फाइड को डाइल्यूट HCl के साथ हाइड्रोलाइज करने पर, और पहला मेथड क्या बताया मैंने? मेटल लेते हैं हम कुछ, कॉपर या सिल्वर, कुछ नॉन मेटल भी ले सकते हैं जैसे कार्बन, जैसे सल्फर, उसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम हीट कर देते हैं तब फॉर्मेशन हो जाती है सल्फर डाइऑक्साइड की। 4 तरीके हैं, 4 मेथड हैं सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के। यहां तक क्लियर हो गई है बात? किसी को कुछ अगर समझ नहीं आया है तो बताओ मुझे। प्रॉपर्टीज पर आ रहे हैं। जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब SO2। यही है सिलेबस में नंबर 1, बहुत बार पढ़ा भाई हमने, दिस इज एसिडिक इन नेचर। क्यों, कैसे पता चला, किसने बताया एसिडिक है? जब हम वाटर में घोल देंगे इससे तो H पॉजिटिव बन जाएगा, H2SO3 बन जाएगा। ये तो हम जानते हैं एसिड है। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये H पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिडिक। एक और बात याद रखनी है, किसी भी ऑक्साइड का जो वाटर से रिएक्शन करने पर एसिड बनता है तो मैं उसे क्या बोल सकता हूं? आई कैन से दैट सल्फर डाइऑक्साइड इज एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड का ये एनहाइड्राइड है। एक बात हो गई, बस 2 या 3 रिएक्शन कराऊंगा आपको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आने वाला क्वेश्चन है एनहाइड्राइड पर बेस। दूसरा, जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से रिएक्शन करेंगे, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर। आपने पढ़ा होगा ना लैब में, टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड का लाइम वाटर से पास करते हैं तो मिल्की हो जाता है। सेम रिएक्शन ये भी देता है बिल्कुल 100%। लाइम वाटर क्या होता है? CaOH ट्वाइस। जब हम इसको सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो CaSO3 के वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, साथ में वाटर बनता है वाइट। लेकिन जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को दोबारा से पास करते हैं तो ये CaSO3 फिर दोबारा सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके वाटर की प्रेजेंस में सॉल्युबल कलरलेस कैल्शियम बाइसल्फाइड बना देता है, CaHSO3 ट्वाइस। ये सॉल्युबल है, यानी ये वाइट नहीं है। क्या करते हैं टेस्ट, क्या करते हैं हम? हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें लाइम वाटर है। इस लाइम वाटर को हम क्या करते हैं?
सल्फर डाइऑक्साइड से इंटरेक्ट करते हैं तो ये मिल्की हो जाता है। फिर हम सल्फर डाइऑक्साइड ऐड किए जाते हैं तो इसकी मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। तो ये यूज होता है टेस्ट की तरह से। चलो आज की क्लास में बस मैं इतना ही कराऊंगा। थोड़ा सा और इसका प्रॉपर्टीज का पार्ट है, या तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा इसका, या फिर आपको क्लास में ही कराऊंगा, लेकिन डिस्कशन जरूर हम इसका करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर उसके बाद क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस, बस बाकी के जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनमें हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। थ्योरी में इनऑर्गेनिक की वजह से जस्ट इसकी रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा दिक्कत रहती है।